उड़ भी नहीं पा रहा ठंड की वजह से। धूप का कोई नामो निशान नहीं है। बताते हैं इसके ना दर्शन बहुत अच्छे होते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर राजस्थान के इस खूबसूरत खुले हुए मैदान में। इससे सुबह का 10:30 हो चुका है, लेकिन धूप का कोई नामो निशान नहीं है बिल्कुल भी। कोहरा आप देख सकते हो मेरे पीछे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो कोहरा, देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखो हमारे घर के बाहर ना ये नीलकंठ पक्षी बैठा हुआ है। बताते हैं इसके ना दर्शन बहुत अच्छे होते हैं। भाई मेरे को तो सुबह सुबह दर्शन हो गए दोस्तों। सुबह के बज गए हैं 11:30 और 11:30 बजे निकली है धूप। अभी आप देखो, हमने हमारी भैंस को, गाय को भी अभी निकाला है बाहर, सर्दी कम होने पे, धूप निकलने पे, ताकि धूप सेक सके। अब आप देखो मौसम एकदम खूबसूरत हरा भरा राजस्थान। खेत में चलते हैं। ठंडी हवा, धूप बार बार में आ रही है, बार बार में जा रही है। हल्की सी धूप निकलती है, कोहरा बढ़ जाता है, फिर एकदम ठंड लगने लग जाती है। खैर चलते हैं अपन। और ओस देखो आप, ओस देखो आप इनमें, देखो इधर देखो आप, बिल्कुल आपको दिख रही होगी ओस। पानी की छोटी छोटी बूंदें, वो ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सर्दी तो लगती है भाई, लेकिन कई दिनों बाद खेत में जा रहे हैं तो एक्साइटेड भी है। हाँ अब देखो, अभी धूप निकल रही है ना, अब एकदम से धूप निकली है, देखो। और धूप निकलते ही अब चमक देखो, आप पीछे सरसों की बिल्कुल जबरदस्त चमक रही है हमारी सरसों। तो अभी हम जा ही रहे हैं खेत में। भाई साहब हाथ डाल लेते हैं जेब में, पॉकेट में हाथ डाल ले, नहीं तो भीग जाएंगे, क्योंकि ओस है। कोहरे की वजह से, ना पूरा पानी हो जाता है सरसों में। इसमें मूली भी हमने बो रखी है, लेकिन भाई साहब वो मूली निकालेगा कौन सरसों के बीच से। सरसों में पानी भी चल रहा है। मैं भीग चुका हूँ, इस साइड से निकलना पड़ेगा। और यहाँ से हमने ना, हमारा जो लहसुन है ना, वो यहाँ से की बो रखा है। यही है, इधर इधर बीच में। ये हमने ट्राई किया था, बो के देखा था हमने कि उगेगा या नहीं, या लगेगा नहीं लगेगा। अभी अब देखो काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया है, ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत अच्छा है। देखो कितना अच्छा लग रहा है। और अब चलते हैं आगे की तरफ। ये आ गए। और अभी, और ये देखो, अभी पानी चल रहा है गेहूं में, ये चल रहा है देखो। हमारे यहाँ नील गाय भी आती है, पानी आ गया है। हमारे यहाँ नील गाय भी आती है। देखो मैं आपको नील गाय के पैर दिखाता हूँ। देखो ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे। ये क्या आता है, ग्रुप होता है, उस साइड से आया होगा, उस सामने वाले खेत से आया होगा, और यहाँ से निकल के यहाँ गया होगा। यहाँ वहाँ वो खेल है ना, वो खेल है पानी का, उसमें पानी पिया होगा रात को वहाँ, क्योंकि हम उसको भर के रखते हैं, तो रात को यहीं पानी पीने के लिए आते हो। यहाँ जंगली सुअर भी आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो पालक और गाजर बो रखे हैं ना हमने यहाँ, ये वाले जंगली सुअर आता है गाजर खाने के लिए। और ये मेथी, इन सबको उखाड़ फेंकते हैं। देखो कितने सारे यहाँ घूम रखे हैं। और ये जंगली सुअर भी आता है। देखो यहाँ से वो कितनी फुर्सत से गए होंगे, इतना देखो यहाँ से सीधे सीधे जा रखे हैं, और ये पैर सीधे वहीं जाएंगे, उसी पानी के स्रोत के पास ही जाएंगे।
और ये धूप लेट निकली है ना सर्दी की वजह से, देखो ये पक्षी देखो बिल्कुल एक ही जगह बैठा हुआ है बेचारा। ये धूप जल्दी खिल जाती तो शायद ये उड़ जाता। उठा क्यों नहीं है ये? शायद इसको लगी तो नहीं है। मुझे लग रहा है इस ठंड बहुत ज़्यादा थी रात को, इसको ठंड लग गई है। अब देखो इसको पकड़ेंगे, इसके लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। इसको ठंड लग गई है और हाथ आता है, देखते हैं। और ये उड़ भी नहीं पा रहा है ठंड की वजह से। सो दोस्तों देखो, रात को सर्दी ज़्यादा पड़ी और ये पक्षी किसी पेड़ वगैरह पे बैठता नहीं, ये ज़मीन पे बैठता है। और ये ठंड ज़्यादा, ओह भाई साहब इसको लग गई है चोट। अच्छा, अरे चोट नहीं लगी भाई, चोट नहीं है इसको। यहाँ देखो, यहाँ क्या को लगा, हड्डी निकली हुई है। हड्डी नहीं है, निकला हुआ है। जैसे कुछ अगर कोई जानवर या कोई सांप वाप इस पे अटैक करता है तो शायद ये इसको चुबा सकता है, शायद ऐसा मुझे लग रहा है। इसीलिए प्रोटेक्शन के लिए होगा। दोनों तरफ है ये देखो, किसी नुकीला है, ये लग जाएगा। लेकिन शायद ये पक्षी ज़मीन पे ही बैठता है। और हमारे यहाँ लगभग टेम्परेचर रात को 0 डिग्री के लगभग आ गया था, तो नीचे बैठा होगा तो ये बिल्कुल ठंड की वजह से जकड़ गया है, उड़ नहीं पा रहा है। तो अब हम इसको थोड़ा सा बाहर रखेंगे, किसी गर्म जगह पर रखेंगे, और ये थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा तो फिर उड़ भी पाएगा। चलो बस इसको चोट न लगी हो, मुझे लग रहा है इसको कुछ चोट लगी है शायद, है ना? नहीं, चोट तो नहीं है। हाँ, इसको बिठाएंगे हम इसको फिर किसी सूखी सी जगह में बिठा देंगे जहाँ थोड़ा गर्म सा भी फील महसूस हो। इसके ऊपर बिठा देता है ना? अब ये धूप तो निकल ही गई है, तो इस पे बैठा रहेगा, सूख जाएगा, और जब गर्माहट महसूस करेगा तो शायद ये दिन में उड़ेगा अच्छे से, बेहतर से, और ये ठीक हो जाएगा। और अगर कुछ और दिक्कत रहेगी तो हम शाम को फिर देखेंगे। इसको बैठा देते हैं यहाँ पे, ठीक है? ओह, ये चलने लगा है, देखो, दिखा ना? और ये हल्का हल्का चलने लगा है। मतलब अभी जैसे जैसे हमने थोड़ा सा इसको हाथ में लिया, पानी में भीग भी रहा था, फव्वारे चल रहे थे, तो हमने इसको हाथ में लिया, थोड़ा सा ये बेहतर महसूस कर रहा है, और शायद थोड़ी देर में उड़ने भी लगेगा। बैठ जा, चलो। और इसकी आंखों के पास ना ये रेड कॉर्निया है, ये देखो दोनों तरफ में, एक इधर भी है एक इधर भी है। शायद ये इसलिए होती होंगी, इसका ना देखने का कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होता होगा दूर तक देखने के लिए, इसलिए शायद ये होती होंगी। और इस पक्षी की खास क्वालिटी यही है कि ये कभी भी ऊपर नहीं बैठता है, हमेशा ज़मीन पे रहता है। हमेशा बारिश, आंधी, तूफान, नदी, कुछ भी हो जाए, ये बैठेगा ज़मीन पे ही, हमेशा नीचे बैठता है। जैसे रात को देखो, हमारे यहाँ लगभग 0 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था, तो हल्की हल्की बर्फ़, जैसे या पाड़ा पड़ना बोलते हैं, वो हो जाता है हल्का हल्का। तो लेकिन ये फिर भी नीचे ही बैठा है, और उसकी सज़ा इसको भुगतनी भी पड़ी है कि बिल्कुल जम गया है, ये उड़ नहीं पा रहा है। तो लेकिन देखो, पैर भी देखो कैसे काँप रहे हैं, देखो, है ना? हल्का हल्का ये पैर देखो कैसे एकदम बिल्कुल जकड़ गए हैं सर्दी की वजह से। लेकिन हम इसको बिठाएंगे, और ये थोड़ा थोड़ा जैसे धूप निकली है तो अभी ये बेहतर महसूस करेगा, थोड़ी देर बाद ही उड़ेगा। चल भाई, छोड़ दे। वैसे तो मुझे भी अपना हाथ दिखाने जाना था, मेरा भी हाथ टूटा हुआ है, पर मैं इंतज़ार करूँगा 1-2 घंटे में। अगर ये पक्षी ठीक हो जाता है, बिल्कुल अपनी जगह से चल जाएगा या उड़ने लगेगा, तो मैं फिर अपने हाथ को दिखाने जाऊँगा। क्योंकि अगर मैं चला जाता हूँ, ये यहाँ बैठा रहेगा क्योंकि उड़ नहीं पा रहा है, ना चल पा रहा है, तो ये किसी बिल्ली या किसी कुत्ते के लिए बहुत आसान शिकार बन जाएगा बैठे बैठे। तो थोड़ी देर मैं इधर ही रहता हूँ, खेत में बैठा रहता हूँ, इधर ही सामने, इधर ही बैठा रहता हूँ खेत में,
और जब तक ये अपने पैरों पे चलने नहीं लग जाएगा या उड़ने नहीं लगेगा, तब तक मैं इधर ही रहता हूँ। तो तब तक चलो बैठता हूँ उधर खाद डाल के और इस पे नज़र रखता हूँ। कोई इसको शिकार नहीं बनाना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मुझे ये पक्षी दिखा है, आज मेरे सामने आया है, ये यहाँ बैठा था, यहाँ बैठे बैठे भीग रहा था, चल भी नहीं पा रहा था, मुझे ही दिखा है, तो शायद ये ऊपर वाले का मकसद यही होगा कि मुझे ये दिखेगा और मुझे इसकी जान बचानी है। तो अपना कर्तव्य पूरा करना है। हाँ ठीक है, मुझे भी चोट लगी है, दिखाएंगे। मैं तो शाम को भी दिखा सकता हूँ, लेकिन इसको बचाना बहुत ज़रूरी है अभी के लिए। और मुझे उम्मीद है ठीक हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इम्प्रूवमेंट है 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर जो इम्प्रूवमेंट मुझे दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। और देख रहा है मेरी तरफ बार बार में, कह रहा है भाई साहब आपने मेरी जान बचा दी, उसके लिए शुक्रिया। ये तो बेजुबान है, मैं तो बोल सकता हूँ हाँ। अभी देखो मैं इधर आ रहा हूँ ना, मैं इधर आ गया हूँ, इधर भी मुझे देख रहा है। देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इसकी नज़र मेरी तरफ ही है। मैं इधर आ रहा हूँ लेकिन वो पक्षी मेरी तरफ ही देख रहा है लगातार। होते तो बेजुबान है, शायद हम इनकी भाषा नहीं समझ पाते, लेकिन ज़रूर वो बोल रहा होगा शुक्रिया भाई जान बचाने के लिए। लेकिन मुझे भी अच्छा लगा। देखो वो वहीं बैठा हुआ है, उस पीले कट्टे के ऊपर बैठा हुआ है अभी भी। उस पक्षी का साथी आ गया है, देखो 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 देखो, उसके पास आ गया है। शायद इसका परिवार का सदस्य है या इसका साथी है, ये अभी पता चल जाएगा। या कोई घुसपैठिया है घुसपैठिया होगा तो लड़ाई करेगा ज़रूर। मुझे लग रहा है इसी का साथी है, क्योंकि इसी के पास आके रुक गया है, इसके आसपास घूम रहा है, इसको देख रहा है कि ठीक है या नहीं। बिल्कुल देखो इसके पास आके रुक गया है, देखो इसके पास आके रुक गया है, इसी के पास आके बैठ गया है। शायद ये इसी का साथी है। तो चलो ये भी अब खुशी की बात है, उसका साथी उसको मिल गया है। मैं घर जा रहा हूँ, घर जाके भी फिर मैं अपना हाथ दिखाने जाऊँगा डॉक्टर से, बावल। तो भी पहले हाथ दिखा के आता हूँ। मैं हॉस्पिटल से मैं हाथ दिखा के आ चुका हूँ। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ से देखो इस में लगी थी मुझे अभी भी। हाँ यहाँ इंजरी है, ये एल्बो में तो आराम है थोड़ा, लेकिन अभी भी डॉक्टर ने रखने के लिए बोला है कि थोड़ा अभी भी ध्यान से रखना है, हाथ को भिगोना नहीं है। ये जो है ना यहाँ से ये जॉइंट यहाँ है, इंजरी है अभी भी। 6 बज चुके हैं और आप शाम का मौसम देखो हमारे यहाँ का, कितना खूबसूरत है, कितना बेहतरीन है, कितना अच्छा लग रहा है। धूप कितनी अच्छी लग रही है। जो भी हमारे देखो कितने सारे पक्षी बैठे हुए हैं वहाँ पे ऊपर, देखो कितने सारे पक्षी बैठे हैं, धूप सेक रहे हैं। और उधर भी देखो, उधर भी देखो उस खंबे पे, और इधर भी देखो इस खंबे पे भी। चलिए दोस्तों, शाम हो चुकी है, अभी चलते हैं घर। हालांकि धूप निकली हुई है लेकिन ठंड है, धूप। तो चलते हैं अभी फाइनली घर। चिक्की कपड़े धो रही है और चिक्की ने मेरा बैग धोया भाई। और देखो हमारी भैंस बांधने की जगह भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी गाय बछिया, ये हमारी भैंस है। जब भी सर्दी वगैरह ज़्यादा होती है या धुंध कोहरा होता है तो यहाँ बांधते हैं इसके नीचे। और अभी जैसे रात हो जाएगी तो इस कमरे के अंदर बांधेंगे। इसके ऊपर टीन डली हुई है, इस पर गेट भी लगा हुआ है। इसके अंदर मिट्टी वगैरह डाल के, सूखी मिट्टी डाल के अच्छा बना हुआ है अंदर से। सर्दी में इसके अंदर बंद करते हैं, इस कमरे के अंदर। और जैसे कोहरा वगैरह ज़्यादा होता है तो इस झोपड़ी के नीचे चारा वगैरह डालते हैं। और जैसे धूप निकलती है तब इनको बाहर बांध देते हैं, यहाँ पे, वहाँ पे, ताकि इनको भी धूप वगैरह लग सके। तो आज का व्लॉग यहीं तक है, मिलते हैं नए व्लॉग में। तब तक के लिए आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।